इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, पीएचईडी के अधिकारी और महापौर आमने सामने हो गए। बिना परमिशन सड़क खोदने पर महापौर भड़क उठे। महापौर राकेश पाठक ने अधिकारी के पांव पकड़े। बारिश में बिना परमिशन रोड खोदने पर खूब खरी खोटी सुनाई। बोले, क्या आप मुख्यमंत्री जी और जिला कलेक्टर से ऊपर हो? महापौर ने जेएन श्रीराम मीणा की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आपके पैर पकड़ रहे हैं। तो 1 महीने और रुक सकता था। कोई व्यक्ति गिर के मर जाएगा, अखबार में निगम के नाम से फोटो न्यूज छपती है और काम आप करके चले जाते हो, सारा इलीगल काम करते हो। पहले से खुदा हुआ था। आपको क्या कह रहा हूँ, आपने रोड कटिंग की परमिशन ली क्या? एक लाइन में बात कर रहा हूँ मैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा हूँ। रोड कटिंग की परमिशन तो बिना रोड कटिंग के रोड काटना इलीगल है कि नहीं है? बिना रोड, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, बिना रोड कटिंग रोड काटना इलीगल है कि नहीं है? तो प्रतापगढ़ से खबर, जहां प्रतापगढ़ के पीपलखुट के कुड़ीपाड़ा गांव में सोमवार की शाम को 5:30 बजे तेज बारिश के बीच वन विभाग के बरामदे की छत गिर गई, मलबे में दबने से। जयपुर से खबर, जहां प्रदेश बीजेपी में मंडल से जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद अब जिला कार्यकारिणी की घोषणा होने में कुछ पेच फंसा हुआ है। पार्टी नेताओं की ओर से कार्यकारिणी की घोषित करने में सहमति के प्रयास किए जा रहे हैं। हालात यह कि जयपुर शहर बीजेपी की जो कार्यकारिणी है वो करीब 15 दिन से अटकी पड़ी हुई है। दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश बीजेपी के सभी 44 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। जिलों में करीब 2.5-3 महीने पहले अध्यक्ष घोषित किए गए, लेकिन कुछ जिलों में कार्यकारिणी नहीं बन पाई। प्रारंभ में करीब 4 जिलाध्यक्षों के चुनाव और घोषणा में भी पेच फंसे हुए थे। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए पिछले दिनों राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष ने शेष जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही जिलों की कार्यकारिणी बनाने के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद जिला कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। हाल ही में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के बाद जिला कार्यकारिणी घोषित करने की शुरुआत भी की गई। कुछ जिलों में कार्यकारिणी घोषित की गई, जबकि जयपुर शहर समेत अधिकांश प्रमुख जिलों की कार्यकारिणी में पेच फंसे हुए हैं। पेच नहीं है, ये आपका वर्जन है कि पेच है। कोई पेच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पेच का इशू भी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, सबका पूरी तरह से स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद है। जयपुर के सभी विधायक, सांसद, हम सब एक मुखी, एक दिशा में होकर काम कर रहे हैं। तो कहीं कोई पेच नहीं है। बहुत जल्दी कार्यकारिणी आपके सामने हो। उधर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 17 जुलाई को जयपुर के दादिया ग्राम में प्रस्तावित सहकार रोजगार उत्सव के मद्देनजर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने तैयारियों की समीक्षा की है और उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध रूप से सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ये दौरा सहकारिता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकार और रोजगार उत्सव कार्यक्रम में जिले और प्रत्येक सहकारी संस्था से प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए। सभी आगंतुकों के नाम और फोन नंबर प्रभारी अधिकारियों के पास उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही रूट चार्ट, आगंतुकों की सूची, चेक पॉइंट्स की जानकारी भी साझा की जाए। तो टोंक के समरावता में बुजुर्ग महिला ने भावुक होकर नरेश मीणा को गले लगाया और जेल से निकलकर नरेश मीणा समरावता गांव में लोगों का आभार जताने के लिए पहुंचे थे और यहां पर लोगों से कहा कि माननीय न्यायालय ने मेरा निर्णय नहीं दिया, मुझे जमानत पर छोड़ा है और कोर्ट ने मुझे आदेश किया है कि महीने की हर 25 तारीख को नगर कोर्ट थाने में हाजिरी लगाऊं। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने मुझे आदेशित किया कि छूटने के बाद किसी तरह के जश्न में किसी की कोई बात ना करूं। उधर भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और भजनलाल सरकार अब उन कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल की छूट देगी जिन्होंने बीते वर्षों में पदोन्नति का लाभ नहीं लिया। रिपोर्ट देखिए। विकास के विसार सरकार की सौगात, विकसित राजस्थान प्लान बड़ा ऐलान, नौकरी की बहार कर्मचारियों को उपहार। प्रदेश में लंबे समय बाद कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें भजनलाल सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और युवाओं को बड़ी सौगात दी। कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए जिसमें सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जिन्हें अब पदोन्नति में 2 साल की छूट दी जाएगी। सरकार के बड़े फैसलों की बात करें तो इसमें नगरीय विकास, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा,
कर्मचारी सेवा नियमों में अहम फैसले किए। कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल की छूट, 2025-26 में पदोन्नति के लिए 2 साल की छूट, पदोन्नति का लाभ नहीं लेने वालों को छूट, अनुकंपात्मक नियुक्तियों में शिथिलता, पूर्ण दिव्यांगों के परिजनों को नियुक्ति, शिक्षा सेवा नियमों में सुधार का फैसला, ओसियां कॉलेज का नाम शहीद गोरखनाथ किया, आरपीएससी में 7 सदस्यों के बजाय अब 10 सदस्य होंगे। सरकार ने यह तय किया कि कर्मचारियों के हित सबसे ऊपर है, जिससे किसी का हक ना मारा जाए। मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित में को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि 2 वर्ष का शीतलन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह शीतलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा जिन्होंने 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शीतलन नहीं लिया है। परीक्षाधीन कार्मिक परीक्षा काल के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। इनके लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या भी बढ़ाकर 7 से 10 कर दी गई है। जयपुर स्थित रिम्स को भी एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो इसके अलावा नगरीय नियोजन और सिटी गैस पॉलिसी पर भी फैसला किया गया है। सरकार ने महसूस किया है कि वर्तमान में अनेक भर्तियों का कार्यक्रम चलना बहुत बड़ा काम बढ़ गया है। क्योंकि काम बढ़ गया है तो सदस्य संख्या भी बढ़नी चाहिए। लंबे समय से सदस्य संख्या नहीं बढ़ी थी, इसीलिए जो वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है उसकी संख्या बढ़ा करके 10 करने का आज हमने निर्णय लिया है। और भविष्य में विधिवत कार्रवाई के उपरांत 7 सदस्यों के स्थान पर 10 सदस्य होंगे। जबकि बैठक में ऊर्जा के क्षेत्र में 11,200 करोड़ रुपए के निवेश को हरी झंडी दी गई है। इससे 2,200 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं लगेंगी। तो वहीं सरकारी भर्तियों में रिक्तियों को दोगुना करने की मंजूरी भी दी गई। और सिटी में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम पाइपलाइन के थ्रू, उसके लिए राजस्थान सरकार ने आज नीति बनाई, इसका अनुमोदन किया गया। इसके तहत गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और इन्वेस्टमेंट होंगे यहाँ पे, और साथ में लोगों को रोजगार मिलेगा। और बड़े शहर और कस्बों में पाइप से गैस जाएगी, उसकी नीति का आज अनुमोदन कैबिनेट द्वारा किया गया, जिसमें एक CGD यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिससे लोगों को आमजन को सुविधा मिल सके। सरकार इन फैसलों को कर्मचारियों और युवाओं के लिए ऐतिहासिक मान रही है, लेकिन अब देखना होगा कि ये बड़े फैसले जमीन पर कब और कितना असर दिखाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां प्रतापगढ़ में फायरिंग से दहशत फैल गई है। आपसी रंजिश के चलते फायरिंग हुई है। 4 राउंड फायर करने की सूचना है। विजय रॉयल और उसके साथियों ने फायरिंग की है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। 2 दिन पहले दोनों के बीच में आपसी विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी विजय रॉयल को हिरासत में लिया है। प्रार्थी को हिरासत में लेने पर पूर्व विधायक थाने पहुंच गए। पूर्व विधायक के पहुंचने पर प्रार्थी को छोड़ दिया गया। ये प्रतापगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की। आपसी रंजिश के चलते फायरिंग करने की जानकारी सामने आ रही है। उधर बीकानेर के नोखा इलाके में एक संदिग्ध थार गाड़ी ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ी और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गाड़ी पर फायर कर आखिरकार गाड़ी समेत एक बदमाश को दर दबोचा। वहीं उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। थाना अधिकारी ने जानकारी दी है कि शाम को एसपी के निर्देश पर नाकाबंदी चल रही थी और तभी एक काले शीशों वाली थार गाड़ी को रोकने का इशारा किया। चालक ने रफ्तार बढ़ा दी, नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने इसका पीछा किया और थार पर फायरिंग की। कुछ दूरी पर वाहन को पकड़ लिया गया है और इस दौरान चालक पवन बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से नाकाबंदी तोड़कर भागने के कारणों को लेकर जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। आदेश से नाकाबंदी हो रही थी। उस दौरान नौली गेट पर नाकाबंदी की तो एक थार गाड़ी
पूरी तरह से ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, चारों तरफ नंबर नहीं थे। जो पुलिस को देख करके वापस बाजार की तरफ गई, उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिस पर उसे काबू करने के लिए लोगों की जान बचाने के लिए उस गाड़ी पर फायर करके उसे काबू किया गया। फायर करने के बाद वो भागा और कई मोटरसाइकिलों को चपेट में लिया उसने, कई लोग बाल बाल बचे। फिर उसे थोड़ा आगे काबू किया गया तो एक युवक को मौके पर काबू कर लिया गया, 2 युवक सबका सवार थे, दूसरा भाग नहीं। उधर श्रीगंगानगर के कोड़ियों वाली पुलिया पर बदमाशों का जबरदस्त आतंक देखने को मिला है। यहां पर बदमाशों की ओर से आपसी लड़ाई में घरों के बाहर खड़ी कारों में न केवल तोड़फोड़ की गई बल्कि भागते वक्त एक कार को आग भी लगा गए। स्थानीय लोगों के द्वारा जब बदमाशों का विरोध किया गया तो वे लोगों को धमकाते हुए भाग गए। पुलिस को शिकायत नहीं करने के लिए भी धमकाया। पूरा मामला रविवार की रात का है, जब देर रात नशेड़ियों के द्वारा आपसी लड़ाई झगड़े में घरों के बाहर खड़ी 2 कारों में जमकर तोड़फोड़ की गई। ईंट पत्थर तक बरसाए गए, यहां तक कि एक कार को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, कार में लगी आग पर भी काबू पाया। गाड़ी को जलाकर चले गए 2 गुटों की लड़ाई में, और ये पुलिस वालों को अब कितनी बार फोन किया, फिर आए हैं। अभी इनको भी 4 फोन किए, उनके बाद इन्होंने सुनवाई की है। अब जी आग जला गए तब आए हैं पुलिस वाले। तो जोधपुर से खबर, जहां पर आज से 65% से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में NHAI चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन मैनेजर टेक्निकल को 4 साल के साधारण कारावास की सजा के साथ ही 41,65,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। CBI के स्पेशल जज ने आरोपी तत्कालीन मैनेजर सुरेंद्र कुमार सोनी उर्फ SK सोनी उम्र 62 साल को दोषी पाया और इस मामले में विस्तृत सुनवाई करने के बाद सोमवार को यह फैसला दिया। इसके बाद जोधपुर सेंट्रल जेल इसे भेज दिया गया। आपको बता दें कि मामला साल 2013 का है, जब सुरेंद्र कुमार सोनी बांसवाड़ा में PWD विभाग में सहायक अभियंता के तौर पर काम करता था, कार्यरत था, और कोर्ट ने सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक की तरफ से पैरवी की और अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया कि इस दोषी ने अपनी वैध आय से 65% से ज्यादा संपत्ति अर्जित की, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। मामले की गहराई से सुनवाई के बाद अदालत ने इस दोषी को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है। तो सोशल